हेलो फार्मासिस्ट, वेलकम टू नोस्टार। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 5 का यूनिट नंबर 2। ठीक है। फार्मास्यूटिक्स डी फार्म फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स, उसका हम जो चैप्टर 5 है हमने पिछले ही वीडियो में बताया था, उसको हम ज्यादा बड़ा है तो अलग अलग यूनिट में करके पढ़ेंगे। ठीक है। तो यूनिट 1 में हमने पढ़ा था टैबलेट और कैप्सूल, और यूनिट 2 में हम पढ़ने वाले हैं लिक्विड ओरल प्रिपरेशन। लिक्विड ओरल प्रिपरेशन आपको क्या क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है सोल्यूशन, सिरप, एलिक्सर, इमल्सन एंड सस्पेंशन एंड ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन। ये टॉपिक आपको मिलसन है। आज की वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो अगर दोस्तों अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर इसका नोट्स आपको चाहिए तो आप हमारे यहाँ वेबसाइट दिया गया है, आप डायरेक्ट गूगल जाके इस वेबसाइट पे जाइए, वहां से आपको एक्चुअली A4 साइज में प्रॉपर नोट्स मिल जाएगा प्रिंटेड के फॉर्मेट में। ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे लिक्विड ओरल प्रिपरेशन के बारे में कि लिक्विड ओरल प्रिपरेशन होता क्या है। तो आपको बता दूं, कोई भी लिक्विड हमारा 2 टाइप का लिक्विड होता है। ठीक है। कोई भी लिक्विड होता है 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है मोनोफेजिक, एक होता है बाइफेजिक। ठीक है। एक होता है मोनोफेजिक, दूसरा होता है बाइफेजिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोनोफेजिक। ठीक है। हम बात करने वाले हैं कि मोनोफेजिक क्या होती है, कि ऐसे कौन सा लिक्विड है, कौन सा सोल्यूशन है जो मोनोफेजिक होता है। ठीक है। तो मोनोफेजिक डोजेज फॉर्म रेफर टू अ लिक्विड preparation containing 2 or more component in a one phase system. It is represented by true solution. मोनोफेजिक डोजेज फॉर्म बोल रहा है 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट मिला के जो अच्छे से घुल जाए। ठीक है। जो अच्छे से घुल जाए और एक ही फेज बनाए उसको बोलते हैं मोनोफेजिक। मोनो का मतलब एक होता है। ठीक है। मोनो का मतलब होता है एक, जिसको एक ही फेज जिसमें बने उसको बोलते हैं मोनोफेजिक। द कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन द लार्ज क्वांटिटी इज नोन एज द सॉल्वेंट। ऐसा कंपोनेंट जिसमें जिसकी अमाउंट, जिसका मात्रा ज्यादा है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। वेयर एज द कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी टर्म एज द नोन एज सैल्यूट। जिसकी क्वांटिटी कम है, जिसका मात्रा कम है उसको बोलते हैं सैल्यूट। ठीक है। सपोज डेट यहाँ पे हम सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है। हम सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूशन में हम क्या क्या ऐड करते हैं? कोई भी सॉल्यूशन अगर हम बनाते हैं, सॉल्यूशन हम ऐड करते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है। अब सॉल्यूशन हमारा क्या हो गया? सपोज दैट आप शरबत पीते हैं। ठीक है। हम चीनी का शरबत बनाते हैं। तो ये शरबत हमने ले लिया। शरबत में हम क्या क्या मिलाते हैं? यहाँ पे सॉल्यूट क्या हो गया? हमारा चीनी हो जाता है, क्योंकि हमने क्या बोला है कि कम मात्रा में रहेगा। ठीक है। सॉल्यूट होता है जो कम मात्रा में होता है। ठीक है। और सॉल्वेंट होता है जो ज्यादा मात्रा में होता है। सॉल्वेंट क्या होता है? जो ज्यादा मात्रा में होता है। अब सैल्यूट और सॉलिड में क्या डिफरेंट होता है? ठीक है। तो हम फिर से बताते हैं। अब अगर आप सोल्यूशन बनाते हैं, चीनी का शरबत बनाते हैं, उसमें जो चीनी रहता है वो आपका होता है सैल्यूट, क्योंकि ये कम मात्रा में है। ठीक है। और जो आपका पानी रहता है, ठीक है, जो आपका पानी मिलाते हैं उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, क्योंकि वो ज्यादा मात्रा में रहता है। ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेज की। ठीक है। कि क्या क्या एडवांटेज है हमारे मोनोफेजिक के। तो इट इज इजीली टू स्लो। इसको हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं, इजिली हम निकल लेते हैं, इजिली हम आसानी से इसको हम इंटेक कर लेते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है। इट एब्जॉर्प्शन इज फास्टर देन सॉलिड। जो हमारा मोनोफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म होता है, इसकी एब्जॉर्प्शन रेट ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड डोजेस फॉर्म के। एंड इट कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय द वेरियस रूट्स। ऐसा नहीं है कि हम जो लिक्विड है सिर्फ हम ओरली ही ले सकते हैं, इसको हम ओरली ले सकते हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के फॉर्म में ले सकते हैं, एंड इनमें फॉर द रेक्टल यूज के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज है। ठीक है। कुछ अच्छाइयां हैं तो कुछ बुराइयां भी हैं। तो अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? दे बल्कि सो डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर। ठीक है। ये ज्यादा मात्रा में हमें डिफिकल्ट होती है ट्रांसपोर्ट करने में और स्टोर करने में। ठीक है। व्हाट इज कॉमनली यूज्ड एज ए व्हीकल। ठीक है। वाटर हम जो यूज करते हैं एज ए व्हीकल यूज करते हैं, विच प्रोन टू माइक्रोबियल ग्रोथ। जो कि ज्यादा मात्रा में बढ़ाने के चांसेस होता है, माइक्रोबियल ग्रोथ को बढ़ावा देने में वाटर बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसलिए सो एडिशनल प्रिजर्वेटिव इज नीड। इसमें प्रिजर्वेटिव की जरूरत पड़ती है। ठीक है। द ड्रग स्टेबिलिटी इज रिड्यूस बाय द हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन। ठीक है। इसकी जो ड्रग की स्टेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, किसके थ्रू? बाय द हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन जो इसमें होता है, तो उसकी जो स्टेबिलिटी होती है ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। अब हम बात करने वाले हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म के बारे में। ठीक है। तो लिक्विड डोजेस फॉर्म हमने बताया है हमारा 2 टाइप्स के होता है। ठीक है। पहला हमारा होता है मोनोफेजिक, दूसरा हमारा होता है बाइफेजिक। मोनोफेजिक में हमको क्या पढ़ना है? इंटरनल। ठीक है। जो इंटरनल यूज करते हैं, एक होता है हमारा एक्सटर्नल यूज जो करते हैं। इंटरनल यूज हम क्या करते हैं? ठीक है। सिरप, एलिक्सर, लेंटेस, ड्रॉप एंड ड्रॉचेस एंड सोल्यूशन, ये जो है हम इंटरनल यूज के लिए यूज करते हैं। ठीक है। हम अपने बॉडी के अंदर लेते हैं। बट कुछ आपके एक्सटर्नल यूज हैं, जैसे कि इंस्टेल जो हम
बॉडी के अंदर इंस्टिल करते हैं, एक होता है जो अप्लाई करते हैं, ठीक है। एक बॉडी के अंदर जो इंस्टिल करते हैं, एक जो बॉडी पे सरफेस उस पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इंस्टिल क्या करते हैं, बॉडी कैविटीज में, जो भी हमारी बॉडी की कैविटीज होती हैं, और बॉडी सर्फेस हम यूज करते हैं जो अपना ऊपर बॉडी के ऊपर लगाते हैं। तो बॉडी कैविटी जैसे आप यूज करते हैं ईयर ड्रॉप, आई ड्रॉप, नेजल ड्रॉप, माउथ वाशेस, गार्गल्स, इनमेस, ड्रॉप्स एंड थ्रोट पेंट्स जो होते हैं, ये हम होता है बॉडी कैविटी में यूज करते हैं अपने, ठीक है। अब बॉडी सर्फेस पे जैसे आप लगाते हैं लोशन, सोल्यूशन, कोलाइडेंस, ये हम यूज करते हैं अपने बॉडी के ऊपर पे ही, अपने बॉडी के ऊपर ही हम लगाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बाइफेजिक। बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म क्या होता है, इसको हम दो तरह से डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा इंटरनल बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म, एक होता है एक्सटर्नल बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। अब हमारे इंटरनल बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म जैसे हो गया हमारा इमल्सन और सस्पेंशन, ठीक है। और एक्सटर्नल के लिए हमारा लोशन और लिनीमेंट्स होता है, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं सिरप के बारे में। आपके सिरप सबसे पहला एक टॉपिक है सिरप, कि सिरप क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सिरप के बारे में कि सिरप क्या होता है। तो सिरप आर साइलेंट विस्कस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ द सुक्रोज। सिरप क्या होता है, साइलेंट विस्कस और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है सुक्रोज का। सुक्रोज मतलब चीनी का, ठीक है। सिरप जो होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है चीनी का, एंड अदर शुगर इन वाटर और एनी अदर सुटेबल एक्वस सोल्यूशन। या शुगर कोई भी चीनी को हम वाटर के साथ किसी अदर सुटेबल एक्वस सोल्यूशन में अगर मिक्स करते हैं और जो फॉर्म बनाता है, जो सोल्यूशन का फॉर्म बनता है, उसको हम बोलते हैं सिरप, ठीक है। सपोज दैट चीनी और पानी, ठीक है। अगर हम चीनी और पानी मिला देते हैं, ठीक है, चीनी प्लस पानी, ठीक है, चीनी पानी को मिला के हम हीट कर देते हैं, वो हमारा बन जाता है सिरप, ठीक है। अगर कंसंट्रेटेड उसमें चीनी की मात्रा ज्यादा है, पानी की भी मात्रा थोड़ा कम है, तो कंसंट्रेटेड ज्यादा अमाउंट में है हमारा, तो वो फॉर्मेशन हमारा बन जाता है सिरप, ठीक है। सिर्फ आर द concentrated solutions of sucrose or other sugar which are the medicament or flavoring agent or often added, ठीक है। जो सिरप होता है क्या बोले, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होता है किसका, सुक्रोज और अदर शुगर का, ठीक है। साथ ही साथ अक्सर हम इसमें क्या मिलाते हैं, मेडिकमेंट भी ऐड कर देते हैं, कोई फ्लेवरिंग एजेंट भी ऐड कर देते हैं शुगर सिरप में। बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द सिरप, कि सिरप को कैसे हम क्लासिफाइड करते हैं। तो सिरप को क्लासिफाइड करने के लिए हम तीन तरह से सिरप के बारे में पढ़ेंगे। एक होता है हमारा सिंपल सिरप, एक होता है मेडिकेटेड सिरप, एक होता है फ्लेवर्ड सिरप, ठीक है। तीन तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है, सिंपल सिरप, मेडिकेटेड सिरप और फ्लेवर्ड सिरप। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल सिरप के बारे में, कि सिंपल सिरप हमारा क्या होता है, ठीक है। तो सिंपल सिरप इज द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ द शुगर और सुक्रोज इन प्यूरिफाइड वाटर। क्या होता है, सिंपल सिरप की अगर बात किया जाए, तो ये हमारा सुक्रोज का एकदम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है किसी भी प्यूरिफाइड वाटर में। अगर हम उसमें चीनी मिला के घोल बना देते हैं, वो हमारा होता है सिंपल सिरप, ठीक है। द कंसंट्रेशन ऑफ द शुगर is the 66.7% weight by value एज पर द आईपी। इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग जो चीनी की मात्रा रहेगी वो रहेगी हमारे 66.7% एज पर द आईपी, ठीक है। 100 ml में जिससे हमें सिरप बनाना है, 100 ml वाटर में हम लेंगे 66.7 ग्राम, ठीक है। इतना हम चीनी लेंगे और 100 ml वाटर लेंगे, उसके बाद हम सिरप बनाते हैं, वो हमारा होता है आईपी के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट अगर यही हम बीपी की यूएसपी की बात करें, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, उसके अकॉर्डिंग जो शुगर की मात्रा, जो सुक्रोज की मात्रा है वो बढ़ा दी है, उसमें 85 ग्राम हम यूज करते हैं, ठीक है। 85 ग्राम हम सुक्रोज यूज करते हैं एंड 100 ml वाटर के साथ, प्यूरिफाइड वाटर के साथ हम इसको हीट करते हैं और हमारा बनता है सिंपल सिरप। सिंपल सिरप को एज ए बेस के फॉर्म में भी लिया जाता है, ठीक है। सिंपल सिरप जो होता है एज ए बेस हमारा यूज किया जाता है, ठीक है। क्योंकि सिंपल सिरप में ही हम ऐड करते हैं, अगर कोई भी मेडिकेमेंट ऐड कर देते हैं वो हमारा मेडिकेटेड सिरप हो जाता है, कोई फ्लेवरिंग एजेंट ऐड कर देते हैं वो हमारा फ्लेवर सिरप हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने ले रखा है जिंजर सिरप या लेमन सिरप। अब इसको बनाते कैसे, प्रिपरेशन ऑफ द सिंपल सिरप, इस सिंपल सिरप को हम बनाते कैसे हैं। तो अकॉर्डिंग टू बीपी, ठीक है, हम ब्रिटिश फार्माकोपिया के अनुसार द सिंपल सिरप इज द प्रिपेयर्ड बाय द एडिंग 1 kg एंड रिफाइंड शुगर, 1 kg ऑफ द रिफाइंड शुगर टू 500 ml boiling distilled water and heating until dissolved and adding boiling distilled water until the weight of the whole in 1.5 kg। ये क्या बोल रहा है, अगर हम ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग देखते हैं कि सिरप कैसे बनाया जाता है, तो ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग जो सिरप होता है, हम 1 किलो चीनी को हम 500 ml पानी के अंदर, 500 ml पानी के अंदर बॉयल करते हैं, ठीक है। और उसके बाद
हीट करेंगे, और कब तक हीट करेंगे, जब तक वो पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं हो जाता है। जब तक डिजॉल्व नहीं हो जाता तब तक उसको हीट करते रहते हैं, और फिर उसमें हम वेट करेंगे, जब उसमें पानी भी ऐड करेंगे, ठीक है। हम डिस्टिल वाटर भी उसमें ऐड करेंगे जब तक कि उसका जो वेट है हमारा टोटल 1.5 kg नहीं हो जाता, ठीक है। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सिरप ऑफ द शुड बी 1.33, ठीक है। जो हमारी ग्रेविटी होनी चाहिए सिरप की, उसकी 1.33 हमारी उसकी ग्रेविटी होनी चाहिए। अब बात करते हैं मेडिकेटेड सिरप कि मेडिकेटेड सिरप क्या होता है। द एक्वस सोल्यूशन ऑफ द कंटेनिंग शुगर एंड एटलीस्ट वन वाटर सॉल्युबल एक्टिव इंग्रेडिएंट। क्या बोल रहा है, दे आर एक्वस सोल्यूशन, ये हमारा एक्वस सोल्यूशन होता है कंटेनिंग शुगर, जो हमारा शुगर कंटेन करता है एटलीस्ट वन वाटर सॉल्युबल इंग्रेडिएंट। कोई भी एक वाटर सॉल्युबल एक्टिव इंग्रेडिएंट, मतलब कोई भी एपीआई जो वाटर सॉल्युबलाइज हो जाता है, उसको हम मिलाते हैं तो वो हमारा फॉर्म बनता है मेडिकेटेड सिरप, ठीक है। द शुगर कंसंट्रेशन शुड बी बिटवीन द 65 टू 67%। इसमें जो हमारा शुगर की कंसेंट्रेशन होनी चाहिए वो 65 से 67% होनी चाहिए, चीनी की मात्रा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कोई बेस बनाए हैं, ठीक है, बेस में हम कोई से हम पैरासीटामोल सिरप बना रहे हैं, तो पैरासीटामोल सिरप बनाने से पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम बेस लेते हैं। बेस क्या लेते हैं, सिंपल सिरप। सिंपल सिरप में हम एपीआई ऐड कर देते हैं, वो हमारा बन जाता है पैरासीटामोल, ठीक है। एक कोई कफ सिरप बना देते हैं, उसमें हम कफ की एपीआई ऐड कर देते हैं, वो हमारा बन जाता है कफ सिरप। अब बात करते हैं फ्लेवर सिरप कि फ्लेवर सिरप क्या होता है। तो इट इज टाइपिकली कंसिस्ट ऑफ सिंपल सिरप, ये हमारे सिंपल सिरप का ही फॉर्म होता है, बट दैट इज शुगर विद द नेचुरली अकरिंग और आर्टिफिशियल। इसका जो शुगर रहेगा इसमें कुछ हम नेचुरली नेचुरली अकरिंग आर्टिफिशियल सिंथेसाइज जो होता है फ्लेवर को ऐड करते हैं, जो कि इसमें बिल्कुल डिजॉल्व हो जाता है अच्छी तरीके से, उसको बोलते हैं फ्लेवर सिरप, ठीक है। फ्लेवर सिरप क्या होता है, कैसे समझना है, हमारा ये भी फॉर्म होता है सिंपल सिरप का। इसके अंदर हम कोई भी हम आर्टिफिशियल या कोई भी हमारा जो नेचुरली अकरिंग कोई भी हमारा फ्लेवर है उसको हम ऐड कर देते हैं, वो जो फॉर्म बनता है, जिस फॉर्मेट में बनता है वो प्रिपरेशन को हम बोलते हैं फ्लेवर सिरप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम उसमें कॉफी ऐड कर देते हैं तो हमारा कॉफी फ्लेवर सिरप बन जाता है। अगर हम टी ऐड करते हैं टी फ्लेवर सिरप हो जाता है, या कोई केक ऐड कर देते हैं, या आइसक्रीम का कोई हम फ्लेवर ऐड कर देते हैं, वो हमारा फ्लेवर सिरप बन जाता है। अब बात करते हैं एलिक्सर्स की कि एलिक्सर्स क्या होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एलिक्सर्स आर क्लियर प्रेजेंटली फ्लेवर एंड स्वीट एंड हाइड्रो एल्कोहलिक लिक्विड प्रिपरेशन फॉर द ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। एलिक्सर क्या होता है, क्लियर प्रेजेंटली फ्लेवर्ड होता है, स्वीट मीठा भी होता है, बट ये हाइड्रो एल्कोहलिक होता है, इसमें एल्कोहल की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है। इसमें एल्कोहल की मात्रा ज्यादा होती है। हाइड्रो एल्कोहलिक, हाइड्रो मतलब 50% के एबव, ठीक है, एबव 50% इसमें हमारा सिर्फ एल्कोहल मिला होगा। एल्कोहल किसी भी फॉर्मेट में, चाहे एथेनॉल हो गया, प्रोपेनॉल हो गया, उसमें हमारा एल्कोहल मिला होता है, ठीक है। द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ एलिक्सिस आर द एथेनॉल। क्या बोला हमने, क्योंकि इसमें एल्कोहल ज्यादा अमाउंट में होगा, ठीक है। इसमें द मेन इंग्रेडिएंट जो यूज करते हैं उसको हम एथेनॉल यूज करते हैं एंड वाटर, बट ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल एंड प्रोफिलिन, ग्लाइकोल एंड कुछ फ्लेवरिंग एजेंट भी हम यूज करते हैं। शुगर एंड द प्रिजर्वेटिव में भी इनकॉर्पोरेटेड टू बी द प्रिपरेशन। साथ साथ इसमें हम ये डिफरेंट डिफरेंट ये हम कंपोनेंट्स भी इसमें मिलाते हैं लेक्चर्स में, ठीक है। कोई फ्लेवरिंग एजेंट मिला दिया, शुगर मिलाते हैं इसको मास्क करने के लिए, मास्क मतलब होता है उसकी जो टेस्ट को उसको रोकने के लिए, ठीक है। और कुछ प्रिजर्वेटिव, क्योंकि इसमें लिक्विड है, वाटर है, तो वाटर में चांसेस होते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ के, ठीक है, इसलिए हम प्रिजर्वेटिव भी इसमें ऐड करते हैं। द एलिक्सिस में भी मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड, ऐसा नहीं है कि एलिक्सिस हमारे नॉन मेडिकेटेड ही हो, वो मेडिकेटेड भी होता है और नॉन मेडिकेटेड भी होता है एलिक्सिस, ठीक है। द मेडिकेटेड एलिक्सिस यूजुअली कंटेन वेरी पोटेंट ड्रग एज द एंटीबायोटिक एंड सेडेटिव। जो हमारा एलिक्सिस होता है, ठीक है, एलिक्सिस को आमतौर पे हम एंटीबायोटिक और सेडेटिव के रूप में हम बहुत ही ज्यादा दवाइयां यूज किया जाता है, ठीक है। जो एलिक्सिस हमारे होता है, एलिक्सिस हम ज्यादा कहाँ यूज करते हैं, एज ए एंटीबायोटिक और सेडेटिव ड्रग्स में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका ले रखा है एग्जाम्पल ऑफ द पैरासीटामोल एलिक्सिस एंड क्लोरल एलिक्सिस। अब इसके बाद करते हैं स्टोरेज की, क्योंकि एलिक्सिस को स्टोर कैसे करते हैं, क्योंकि ये हाइड्रो एल्कोहलिक है तो इसको स्टोरेज अलग कंडीशन में चाहिए होता है। अब स्टोर कैसे करते हैं, एलिक्सिस कंटेन एल्कोहल और यूजुअली सम वोलेटाइल आयल, ठीक है। एलिक्सिस हमारा एल्कोहल कंटेन करता है और कुछ अदर वोलेटाइल आयल कंटेन करता है। इट इज द कंटामिनेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एयर एंड लाइट, ठीक है, क्योंकि एयर के प्रेजेंस में आकर तो ये वोलेटाइल है, उड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सैनिटाइजर देखेंगे, सैनिटाइजर में भी आप देखेंगे एल्कोहल की मात्रा होती है, ठीक है। अगर सैनिटाइजर आप खुला छोड़ देते हैं, सैनिटाइजर खुला छोड़ देते हैं, अपने हाथ पे लीजिए, तुरंत देखेंगे तुरंत वोलेटाइल हो जाता है, उड़ जाता है, ठीक है। इस तरह से
जो आपका एलिक्सिस है उसमें भी एल्कोहल की मात्रा होती है, इसलिए उसको कहाँ पे हम स्टोर करेंगे? एयर टाइट वेल क्लोज कंटेनर, टाइटली क्लोज कंटेनर में हम उसको पैक करके रखते हैं, ठीक है। एंड लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर, जिसमें लाइट भी ना जाए, ठीक है। इसलिए जितने भी एलेक्सस आते हैं, एलेक्सस का जो कांच का शीशी रहता है वो देखेंगे थोड़ा ब्राउनिश टाइप का रहता है, ठीक है, चॉकलेटी टाइप का होता है, वो व्हाइट कलर का नहीं होता, ठीक है। क्योंकि उसमें जो रजिस्ट ना कर पाए हमारी जो एयर्स होती है, और साथ ही साथ जो हमारी सनलाइट होती है उसके अंदर ना जा पाए, इसलिए उसकी कलर को चेंज कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि वहां से रिफ्लेक्ट हो जाए हमारे जो मेडिकेमेंट उसके अंदर, उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, और उसको ठंडे जगह पे रखा जाता है, ठीक है। एयर टाइट वेल क्लोज कंटेनर प्रोटेक्ट फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट की बात कर रहे हैं हम। एंड बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म अब बात करते हैं। अभी तक तो हमने मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस के बारे में पढ़ा। अब बात करते हैं बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म कि बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या होता है। द लिक्विड विच कंसिस्ट टू फेजेस आर नोन एज द बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। ऐसा लिक्विड जिसमें दो फेजेस हो, ठीक है, ऐसा लिक्विड जिसमें दो फेजेस हो उसको बोलते हैं बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। बाई का मतलब होता है दो, ठीक है, जिसमें दो फेज हो उसको हम बोलते हैं बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल आपका इमल्सन, इमल्सन हमारा दो फेज होता है, ठीक है। और सस्पेंशन, सस्पेंशन में भी हमारा दो फेज होता है। अगर इन इमल्सन बोथ आर द फेजेस आर लिक्विड, जो इमल्सन होता है दोनों इमल्सन में दोनों फेज जो होगा लिक्विड होगा, while in the suspension finally divided and solid or the dispersed in the liquid, ठीक है। जो सस्पेंशन रहेगा, सस्पेंशन में देखेंगे फाइनली डिवाइडेड सॉलिड, एकदम छोटे पार्टिकल सॉलिड पार्टिकल्स रहेंगे, और हमारा लिक्विड फॉर्म में रहेगा। एक फेज हमारा सॉलिड रहेगा, दूसरा फेज हमारा लिक्विड रहेगा, बीच एक रहेगा कॉन्टिन्यूअस फेज, जो हमारा कॉन्टिन्यूअस फेज का काम करता है। कॉन्टिन्यूअस फेज हमारा क्या होता है? जो डिस्पर्जन मीडियम हम बोलते हैं, ठीक है। जो डिस्पर्स फेज रहेगा वो हमारा होगा सॉलिड, जो डिस्पर्जन मीडियम रहेगा, जो कॉन्टिन्यूअस फेज रहेगा उसको बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम, जिसमें हमारा डिस्पर्स होता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम डिटेल्स में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इमल्सन की। इमल्सन क्या होता है? अब ये चीज हमें ध्यान से पढ़ने वाली बात है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हमें ध्यान से पढ़ना है कि इमल्सन क्या होता है। इमल्सन इज डिफाइंड एज द बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, ठीक है। इमल्सन क्या होता है हमने पढ़ा है, ये बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ द ऑयल एंड वाटर। ये वाटर और ऑयल का मिक्सचर होता है। एडिशन ऑफ द इमल्सिफाई एजेंट और इम्यूलिगेंट टू प्रोडक्ट इमल्सन। इमल्सिफाइंग एजेंट को हम मिला के उसको इमल्सिफाइंग एजेंट को हम उसमें ऐड करते हैं, ताकि जो वाटर और ऑयल अच्छे से मिक्स हो जाए, जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं इमल्सन। या ऐसे समझ सकते हैं जो इमल्सन होता है तो इमिसिबल लिक्विड होता है, ठीक है। जो हमारा इमल्सन होता है, इमल्सन में दो इमिसिबल लिक्विड होता है। इमिसिबल लिक्विड हम क्या बात कर रहे हैं? ऑयल प्लस वाटर, ये दोनों इमिसिबल है, आपस में मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को ऑयल प्लस वाटर को मिलाते हैं, उसी को हम बोलते हैं इमल्सन, ठीक है। इसलिए हम इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करके इसको मिक्स कर देते हैं, उसको बोलते हैं इमल्सन, ठीक है। इमल्सन क्या होता है हमारा? इमल्सन क्या होता है? इमल्सन डिफाइन एज द बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, ये हमारा बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है, ठीक है। एंड कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ द ऑयल एंड वाटर, ऑयल और वाटर के ये मिक्सचर होता है। एंड एडिशन ऑफ द इमल्सिफाइंग एजेंट, इसमें इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करते हैं, ठीक है, जो उसको हमारे इमल्सन के फॉर्मेट में बनाता है प्रोडक्ट, ताकि ऑयल और वाटर जो हमारा है अच्छे से मिक्स हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख रखा है अकेसिया हो गया, जेलेटिन हो गया, या हमारा कोई सॉफ्ट हो गया, उसको हम बोलते हैं इमल्सन, ठीक है। अकेसिया हमारा इमल्सन हो गया, जेलेटिन इमल्सन हो गया, कोई सॉफ्ट इमल्सन हो गया। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द इमल्सन, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ द इमल्सन। अब यहाँ पे आपको कुछ एक और चीज पढ़ना है कि इमल्सन में क्या होता है। इमल्सन तो हमने बोला है कि टू इमिसिबल लिक्विड होता है ना, जो आपस में मिक्स नहीं होता है, ठीक है, जो आपस में मिक्स नहीं होता है। इसमें हमने दो चीज बताया है। जैसे आपको सोल्यूशन में क्या बताया था, हमने आपको बताया था सोल्यूशन में तो क्या क्या बताया था, आपको एक सैल्यूट बताया था, ठीक है, एक आपको सैल्यूट बताया था, सैल्यूट। दूसरा आपको क्या बताया था? सॉल्वेंट, ठीक है, जो कम मात्रा में हो, ठीक है, जो कम मात्रा में उसको बोलते हैं सैल्यूट, जो ज्यादा मात्रा में हो, ठीक है, जो ज्यादा मात्रा में हो उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। जो कम मात्रा में इसमें होता था वो सैल्यूट होता था, जो ज्यादा मात्रा में होता था उसको सॉल्वेंट बोलते थे, ठीक है। सेम हम इसमें इमल्सन में भी यही कंडीशन रहेगा, ठीक है, हम इसको इमल्सन में भी यही कंडीशन रहेगा, बट इसके नाम चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा? जो कम मात्रा में रहेगा, ठीक है, जो कम मात्रा में रहेगा उसको बोलते हैं डिस्पर्स फेज, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्स फेज। और जो ज्यादा मात्रा में है उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस फेज, कंटिन्यूअस फेज, ठीक है। जो कम मात्रा में उसको बोलते हैं डिस्पर्स फेज, जो ज्यादा मात्रा में है उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस फेज।
और कंटिन्यूअस फेज को हम एक और चीज बोलते हैं, कंटिन्यूअस फेज को ही हम डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा कंटिन्यूअस फेज होता है उसी को बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम। तो हमें ये समझ में आ गया कि जो हमारा ज्यादा अमाउंट में है वो हमारा डिस्पर्जन मीडियम है, जो कम अमाउंट में वो डिस्पर्स फेज होता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, कि क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्सन, इमल्सन को हम कैसे क्लासिफाइड करते हैं, अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ डिस्पेशन। ठीक है, उसकी फैलाव के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द कंसिस्टेंसी, उसकी कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाइड किया है, अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल साइज, और उसके पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग उसको अलग किया गया है, डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ डिस्पर्सन। ठीक है, डिस्पर्जन के उसके मोड के अकॉर्डिंग उसको कैसे क्लासिफाइड करते हैं, ओ बाय डब्ल्यू, ऑयल इन वाटर। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे ओ बाई डब्ल्यू, ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर मतलब तेल पानी में। ठीक है, ऑयल इन वाटर, ऑयल इज द इंटरनल फेज। ठीक है, ऑयल इज द इंटरनल फेज, इंटरनल मतलब क्या बात कर रहा है, डिस्पर्स फेज, और वाटर इज द कॉन्टिन्यूअस फेज। अभी हमने क्या बताया कि जो ज्यादा मात्रा में रहे, जो ज्यादा मात्रा में रहे वो हमारा कॉन्टिन्यूअस फेज होता है। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस फेज कौन सा है, वाटर। ओ बाई अगर डब्ल्यू है, ओ बाई डब्ल्यू है तो वाटर इन ऑयल, तो मतलब ऑयल क्या होता है, ऑयल इन वाटर। यहाँ पे हमने एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ तक हमारा ऑयल है, यहाँ तक हमने वाटर फिल कर दिया। ठीक है, अब वाटर के अंदर हम ऑयल डालते हैं। ठीक है, वाटर के अंदर हम ऑयल डालते हैं, इसको बोलते हैं वॉट ऑयल इन वाटर। कि इसमें वाटर की क्वांटिटी, इसमें क्या रहेगा, कंटिन्यूस फेज हमारा क्या है, वाटर है, और डिस्पर्स फेज क्या है हमारा, या इंटरनल फेज क्या है, ऑयल है। ठीक है, जो कम मात्रा में है उसको हम बोलते हैं डिस्पर्स फेज या इंटरनल फेज, जो ज्यादा मात्रा हो उसको हम डिस्पर्जन मीडियम या कंटिन्यूअस फेज बोलते हैं। सेकंड है आपका डिस्पर्स फेज इज इन ऑयल एंड डिस्पर्जन मीडियम इज वाटर। ठीक है, हमने क्या बोला, जो डिस्पर्स फेज है, डिस्पर्स फेज जो हम इसके अंदर डाल रहे हैं वो हमारा होता है ऑयल, कम मात्रा में है। ठीक है, डिस्पर्जन मीडियम जो ज्यादा मात्रा में है उसको बोलते हैं वाटर। ठीक है, अब बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल है मिल्क। मिल्क क्या होता है, मिल्क कंसिस्ट करता है ऑफ द लिक्विड फैट पार्टिकल डिस्पर्स इन द वाटर। जो मिल्क होता है उसमें जो लिक्विड फैट्स पार्टिकल्स होते हैं वो डिस्पर्स होते हैं वाटर के अंदर। ठीक है, मिल्क क्या होता है, कंसिस्ट करता है, ये फैट पार्टिकल उसके अंदर डिस्पर्स कर दिया है वाटर के अंदर। ठीक है, अब सेकेंड है आपका डब्ल्यू बाई ओ। अभी तक तो हमने ओ बाई डब्ल्यू पढ़ा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डब्ल्यू बाई ओ मतलब वाटर इन ऑयल। अभी तक हमने ऑयल इन वाटर समझा, अब बात करते हैं डब्ल्यू बाई ओ, वाटर को ऑयल में मिक्स करते हैं। ठीक है, अब वाटर को ऑयल में कैसे करेंगे, इसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा, तो फिर से हम वही चीज बनाएंगे। ठीक है, इसमें हम ऑयल लेंगे। ठीक है, इस बार वाटर नहीं लेंगे, इस बार हम ऑयल लेंगे। ठीक है, अब ऑयल के अंदर अगर हम वाटर ऐड करते हैं, ये हमारा पूरा ऑयल हो गया, डिस्पर्जन मीडियम हमारा क्या हो गया, ऑयल हो गया, डिस्पर्स फेज हमारा क्या हो गया। ठीक है, डिस्पर्स हमारा फेज क्या हो गया, हमारा वाटर। अब डिस्पर्स फेज हमारा वाटर हो गया, डिस्पर्जन मीडियम हमारा ऑयल हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, वाटर इज द इंटरनल फेज, वाटर जो होगा वो इंटरनल फेज होगा। ठीक है, डिस्पर्स फेज होगा, और ऑयल इज द कंटिन्यूस फेज, ये ज्यादा मात्रा में है वो कंटिन्यूस फेज होता है। या उसकी इस तरह से कह सकते हैं, जो डिस्पर्स फेज है इज वाटर, डिस्पर्जन मीडियम इज ऑयल। यहाँ डिस्पर्स जहां है वहां समझ लीजिए कम। ठीक है, जहां पे डिस्पर्स है कम और जहां पे ज्यादा। ठीक है, जहां पे डिस्पर्जन मीडियम है वहां पे ज्यादा, जो चीज ज्यादा रहे वो डिस्पर्जन मीडियम है, जो चीज कम रहे वो हमारा डिस्पर्जन फेज है। ठीक है, डिस्पर्स फेज है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका एग्जाम्पल है, जैसे कोड लिवर ऑयल हो गया, कंसिस्ट करता है पार्टिकल साइज ऑफ द वाटर डिस्पर्स इन द ऑयल। उसमें जो वाटर की पार्टिकल साइज होती है वो डिस्पर्स हो जाती है ऑयल के अंदर। अब डिफरेंट बिटवीन वाटर ठीक है, डिफरेंट बिटवीन वाटर इन ऑयल इमल्सन एंड ऑयल इन वाटर इमल्सन। ठीक है, डिफरेंट हम दोनों में पढ़ेंगे कि दोनों में डिफरेंट क्या है, तो डब्ल्यू बाई ओ एंड ओ बाई डब्ल्यू दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑयल इज द डिस्पर्जन मीडियम एंड द वाटर इज द डिस्पर्जन फेज। डब्ल्यू बाई ओ क्या होता है, ऑयल क्या होता है, डिस्पर्जन मीडियम होता है, क्योंकि हम वाटर इन ऑयल, पानी को तेल में मिला रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ज्यादा क्या है, हमारा ऑयल है, तो ऑयल क्या होगा, डिस्पर्जन मीडियम होगा, और वाटर क्या होगा, डिस्पर्जन फेज होगा। ठीक है, डिस्पर्स फेज होगा। अब अगर इसमें बात किया जाए कि हमारा ओ बाई डब्ल्यू क्या है, तो वाटर इज द डिस्पर्जन मीडियम एंड ऑयल इज द डिस्पर्स फेज। इसमें जो ज्यादा मात्रा में क्या है, वाटर, तो वाटर डिस्पर्जन मीडियम हो गया, कम मात्रा में क्या है, ऑयल, तो ऑयल जो हो गया हमारा डिस्पर्स फेज हो गया। नॉन ग्रीसी जो हमारा डब्ल्यू बाई ओ होता है, ठीक है, ऑयल इन वाटर, जो वाटर इन ऑयल जो होता है उसमें क्या होता है, नॉन ग्रीसी एंड द इजिली रिमूवेबल फ्रॉम द स्किन। ये हमारे, ये ग्रीसी ज्यादा चिकना नहीं होता है, इसको आसानी से हम निकाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं अपनी स्किन पे अगर अप्लाई किए हैं तो।
ठीक है। बट आपका ऑयल इन वाटर जो होता है ये हमारा ग्रीसी होता है, ठीक है। ऑयल इन वाटर हमारा और वाटर वॉशेबल ये ग्रीसी होता है, और नॉट वाटर वॉशेबल होता है, मतलब इसको हम वाटर से पानी से साफ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। हम प्रिपेयर फॉर द इंटरनल यूज एज द बिटर टेस्ट एंड ऑयल कैन बी मास्क। इसमें क्या करते हैं कि हम प्रेफर करते हैं इंटरनल यूज के लिए, ठीक है। इसको हम प्रेफर करते हैं इंटरनल यूज के लिए, जैसे कोई भी, जैसे हमारा बिटर टेस्ट है, ठीक है, बिटर टेस्ट है उसको हम मास्क कर देते हैं, ठीक है। बट जो हम प्रेफर करते हैं एक्सटर्नल यूज लाइक क्रीम, जो ऑयल इन वाटर होता है इसको एज ए क्रीम भी हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। इसको प्रेफर करते हैं यूज लाइक क्रीम, जैसे कि ताकि हम बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट भी हम इसको लगा लेते हैं, यूज कर पाए। क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्सन, हम इमल्सन को कैसे क्लासिफाइड करते हैं बेस्ड ऑन द कंसिस्टेंसी, इसकी कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग। लिक्विड इमल्सन और सेमी सॉलिड इमल्सन। लिक्विड इमल्सन क्या होता है, यूजुअली O/W, ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ यूज द पेरेंटिकल, ठीक है। इसको हम पेरेंटली यूज करते हैं, ओरली भी यूज करते हैं और एक्सटर्नली भी यूज करते हैं, क्योंकि ये लिक्विड के फॉर्मेट में है, ठीक है। क्योंकि हमारा O/W मतलब इसमें वाटर ज्यादा अमाउंट में है। अब बात करते हैं सेमी सॉलिड इमल्सन की बात करें तो दिस टाइप ऑफ इमल्सन यूज द एक्सटर्नल पर्पज, ये सिर्फ क्योंकि सेमी सॉलिड है, ठीक है, इसको एज ए सिर्फ हम एक्सटर्नल यूज ही करेंगे। अभी हमने बात किया है कि हम क्रीम के फॉर्मेट में भी इमल्सन को यूज करते हैं, तो सेम इसमें भी ये कंडीशन है, वो सेमी सॉलिड होता है, ठीक है। तो सेमी सॉलिड है, इसके लिए हम जो यूज करेंगे तो एक्सटर्नल पार्ट पे ही यूज करेंगे, अपने बॉडी के पे ही यूज करेंगे, लगाएंगे, अपनी बॉडी के अंदर नहीं लेते इसको। एंड क्लासिफिकेशन इमल्सन बेस्ड ऑन द अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल साइज, ठीक है। इसको हम पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई कैसे करेंगे, ठीक है। इमल्सन को क्लासिफाइड कैसे करेंगे उसके पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है। द कोर्स इमल्सन, सबसे पहले हमारा क्या है, कोर्स इमल्सन, ठीक है, जो हमारा छोटा मोटा इमल्सन होता है। दिस इमल्सन इज जनरली फॉर्म इफ द एक्वस फेज इज द कंटिन्यूअस मोर देन द 45% ऑफ द टोटल वेट एंड द हाइड्रोफिलिक इमल्सिफायर इज यूज्ड। इसमें क्या बोल रहा है, जो थोड़ा हमारा मोटा इमल्सन होता है, इसमें से हम क्या करते हैं, द इमल्सन इज जनरली फॉर्म ऑफ द एक्वस फेज, ठीक है। इफ द एक्वस फेज कॉन्स्टिट्यूट्स मोर देन द 45%, इसका जो हमारा एक्वस परसेंट है, ठीक है, जो भी एक्वस फेज है, अगर उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट है उसकी हम 45% अगर टोटल वेट क्या है, तो ऐसे फेज को, ऐसे हमारे इमल्सन को बोलते हैं कोर्स इमल्सन, ठीक है। इसको हम हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक क्या होता है, दो चीज होती है, एक होता है हमारा हाइड्रोफोबिक होता है, एक होता है हाइड्रोफिलिक, ठीक है। हाइड्रोफिलिक जो होता है ये वाटर लवर होता है, ठीक है, वाटर लवर। एक होता है हमारा हाइड्रोफोबिक, वो होता है वाटर हेटर, ठीक है, वो होता है वाटर हेटर। तो यहाँ पे हाइड्रोफिलिक है, ठीक है। तो हाइड्रोफिलिक मल्सीफायर यूज मतलब उसमें हम वाटर ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं, ठीक है, वाटर ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं, मतलब O/W इमल्सन हमारा होता है ये। अब बात करें माइक्रो इमल्सन की, कि माइक्रो इमल्सन क्या होता है। माइक्रो मतलब क्या होता है, छोटा, जो छोटा पार्टिकल साइज हो, ठीक है। तो माइक्रो इमल्सन इज द thermodynamically stable fluid that differ from the kinetically stable emulsion। क्योंकि ये हमारे माइक्रो इमल्सन जो होता है ये छोटे साइज में होते हैं, ठीक है। ये थर्मोडायनेमिकली मतलब होता है कि इसके हीट जो पाते हैं तो ये अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। थोड़ा अगर हीट होता है ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, स्टेबल अनस्टेबल हो जाते हैं। तो क्या लिखा है, माइक्रो इमल्सन इज द थर्मोडायनेमिकली स्टेबल फ्लूइड होता है, बट द डिफरेंट होता है हमारे काइनेटिकली स्टेबल इमल्सन से, ठीक है, क्योंकि वो मूवमेंट करता है, ये मूवमेंट नहीं करता, विच विल जस्ट सेपरेट इनटू द ऑयल एंड वाटर ओवर टाइम, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा समय हो जाता है तो ये अलग अलग सेपरेट हो जाता है, हमारा जो माइक्रो इमल्सन है अलग अलग सेपरेट हो जाता है, ऑयल अलग हो जाता है और वाटर अलग हो जाता है, ठीक है। ये पूरा टोटली डिफरेंट होता है हमारे काइनेटिक इमल्सन से, काइनेटिक स्टेबल इमल्सन से, ठीक है। द पार्टिकल साइज ऑफ द माइक्रो इमल्सन रेंज फ्रॉम अबाउट द 10 to 30 300 नैनोमीटर, ठीक है। इसका जो माइक्रो इमल्सन का जो रेंज होता है, जो पार्टिकल की साइज होता है, कितना होगा, 10 से 300 नैनोमीटर की साइज होनी चाहिए। अब लास्ट बात करते हैं फाइन इमल्सन, जो सबसे फाइन इमल्सन होता है। फाइन इमल्सन हैव अ मिल्की अपीयरेंस, इसका दूधिया प्रभाव होता है, दूधिया कलर का रंग होता है, ठीक है। मिल्की फाइन इमल्सन की बात की जाए तो फाइन इमल्सन हैव अ मिल्की अपीयरेंस एंड ग्लोबुलर साइज रेंज, इसका जो ग्लोबुलर का साइज का रेंज होता है वो 0.25 से 2 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है, 2.5 माइक्रोमीटर होता है, मतलब सबसे छोटा हमारा जो होता है वो फाइन इमल्सन होता है। अब बात करते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ द इमल्सन, इमल्सन के अंदर हम कौन कौन से फॉर्मुलेशन को यूज करते हैं। सबसे पहले हम बात करें ऑयल फेज, ठीक है। ऑयल फेज क्या होता है, दिस फेज मेडिकमेंट और वेहिकल इज द मेड ऑफ द फिक्स्ड ऑयल, मिनरल ऑयल, वोलेटाइल ऑयल एंड आल्सो रेजिन टाइप ऑफ दैट इज यूज्ड द प्रिपरेशन ऑफ द इमल्सन, ठीक है।
ऑयल फेज क्या होता है? ऑयल फेज हमारा मेडिकेमेंट होता है, ठीक है, एज ए व्हीकल भी यूज करते हैं, जो हमारा फीड ऑयल से बनता है, मिनरल ऑयल से बनता है, वोलेटाइल ऑयल से बनता है, या कोई रेजिन टाइप से ऑयल हमारा उससे बनता है, जो कि इमल्सन बनाने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं एक्वासिस। एक्वासिस क्या होता है? ड्यू टू द इंक्रीज द रिस्क ऑफ माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, स्पेशली बॉइल्ड एंड कोल्ड प्यूरिफाइड वाटर आर यूज, ठीक है। माइक्रोबियल कंटेमिनेशन ज्यादा ना हो, इसके लिए हम बॉयल और ठंडा पानी हम इसमें यूज करते हैं, ठीक है। जो बॉयल उबला हुआ, ताकि उसमें माइक्रोब बिल्कुल ना हो, ऐसे वाटर को हम यूज करते हैं। अब बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? इट प्रिवेंट द ऑयल फ्रॉम द गेटिंग ऑक्सीडाइजिंग। ये हमारे ऑयल को प्रिवेंट करता है, ताकि उसमें ऑक्सीडाइज ना हो, ठीक है, ऑक्सीडेशन ना हो। एंड इट इनहांस द स्टेबिलिटी ऑफ द ऑयल फेज इन द इमल्सन। उसकी ऑयल में जो है उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा दे, ताकि जो हमारा फेज है, ऑयल का जो फेज है इमल्सन के अंदर, उसकी स्टेबिलिटी इंप्रूव हो जाए, ज्यादा हो जाए, बढ़ जाए, जल्दी खराब ना हो। नेक्स्ट है आपका फ्लेवरिंग एजेंट। फ्लेवरिंग एजेंट क्या करता है? उसकी वोलेटिलिटी को हम इंक्रीज कर देते हैं, उसके स्वाद को बढ़ा देता है, ठीक है। जो भी हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसमें फ्लेवर ऐड कर देते हैं, वो उसके स्वाद को बढ़ा देता है। हम कोई चीज लेते हैं तो फ्लेवरिंग ज्यादा यूज करते हैं। अगर चॉकलेट भी लेने जाते हैं तो उसमें चूज करते हैं कौन से फ्लेवर के चाहिए, ठीक है। आइसक्रीम चाहिए, वो भी कौन से फ्लेवर के चाहिए, फॉर एग्जाम्पल पाइन या ऑरेंज या चॉकलेट या मिंट फ्लेवर्स या डिफरेंट डिफरेंट हमारे कॉमनली इसमें यूज करते हैं एज ए फ्लेवर, ताकि उसके स्वाद अच्छा हो जाए, बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कलरिंग एजेंट, ठीक है। इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द प्रिपरेशन एंड एनहांसिंग द एस्थेटिक अपील, ठीक है। इसको हम प्रिपरेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए भी यूज करते हैं, बट इसकी जो अपील है, इसका जो दिखावा, इसका जो सौंदर्य है, थोड़ा अच्छा दिखे, ठीक है। थोड़ा अच्छा दिखने के लिए हम कलरिंग एजेंट यूज करते हैं। आप कोई भी चीज कलरफुल पहनते हो, ठीक है। अगर छोड़ो, सबसे अगर सिंपल सी बात करें, आप दाल बनाते हो, दाल में अगर जिस दिन हल्दी ना डालो, उसमें पीला मत करो, हल्दी मत डालो, ठीक है। और उसको खाएंगे तो थोड़ा देख के बेशक ही स्वाद बहुत ही अच्छा है, बट देख के थोड़ा अजीब सा मन करता है। अगर वही दाल थोड़ा पीला है, तो पीला हमें ज्यादा अट्रैक्ट करता है, ठीक है। इसलिए कोई भी हम हल्दी यूज करते हैं, ताकि अट्रैक्ट करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे क्या क्या यूज करते हैं? हमारा एरिथ्रोसिन एंड टाइट्राजिन जो होता है एज ए कलरिंग एजेंट हम यूज करते हैं, जो कि अप्रूव्ड है किसके थ्रू? फूड ड्रग और कॉस्मेटिक के लिए, ठीक है। फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। कोई भी अगर हम फूड यूज कर रहे हैं, ठीक है, अप्रूव्ड बाय द फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। हम कोई भी खाने बनाने के वाले जो खाने वाली चीज है, उसके अंदर हम कोई भी कलरिंग एजेंट यूज करते हैं, वो में हम कलरिंग एजेंट यूज करने के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं? एरोथ्रोसिन कर सकते हैं, ठीक है, टाटाजिन या डिफरेंट डिफरेंट हम कलरिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, जो हमारा डीएनसी एक्ट अप्रूव किए है। अब बात करते हैं सस्पेंशन की। लास्ट वन आता है हमारा सस्पेंशन, ठीक है। अपने हमें पढ़ रहा था बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। अब बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में हमने इमल्सन पढ़ा, जिसमें दो फेज था, लिक्विड लिक्विड। अब बात करेंगे सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या है? लिक्विड और सॉलिड, ठीक है। एक आपका सॉलिड रहेगा, एक आपका लिक्विड रहेगा, ठीक है। और पोस्ट डिस्पर्सन in which insoluble solid are suspended in a liquid medium with the help of the suspending agent known as the pharmaceutical suspension। ये क्या बोल रहा है कि कोई छोटा पार्टिकल्स है, ठीक है, कोई भी सॉलिड का छोटा पार्टिकल्स है जो हमारे इंसॉल्युबल है वो, ठीक है, इंसॉल्युबल सॉलिड सस्पेंड हो जाता है लिक्विड मीडियम के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे सेम कंडीशन हम बात करेंगे। यहाँ पे जो आपका डिस्पर्स फेज रहेगा, ठीक है, यहाँ पे जो डिस्पर्स फेज आपका रहेगा वो क्या रहेगा? सॉलिड, ठीक है। डिस्पर्स फेज यहाँ पे सॉलिड रहेगा। एंड डिस्पर्जन मीडियम, यहाँ पे जो डिस्पर्जन हमारा मीडियम रहेगा वो हमारा रहेगा लिक्विड, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि हम वहाँ पे क्या लेते थे? इमर्सन में लिक्विड लिक्विड दो इमिसिबल लिक्विड था, बट यहाँ पे एक सॉलिड है और एक लिक्विड, दोनों इमिसिबल है, बट फिर भी हम मिलाते हैं विद द हेल्प ऑफ द सस्पेंडिंग एजेंट। सस्पेंडिंग एजेंट के थ्रू हम इसको मिक्स कर देते हैं, उस फॉर्मुलेशन को हम बोलते हैं सस्पेंशन, ठीक है। सपोज दैट हमने ये वाटर लिया, ठीक है। अब वाटर में कोई सॉलिड पार्टिकल्स हमने डाल दिया, ठीक है, कोई भी सॉलिड पार्टिकल डाल दिया और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर दिया, तो ये फॉर्मुलेशन हमारा बन जाता है सस्पेंशन, ठीक है। बट यही अगर हम वाटर लिया, ठीक है, ये हमारा क्या बन गया? सस्पेंशन। बट अब इस वाटर में हम क्या मिला रहे हैं? ऑयल मिला रहे हैं, ठीक है। ऑयल को अगर मिक्स कर देते हैं तो ये हमारा बन जाता है इमल्सन, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी एडवांटेज की। क्या क्या एडवांटेज है? इम्प्रूव केमिकली स्टेबिलिटी, ठीक है, इसमें सॉलिड पार्टिकल जाता है, इसकी केमिकली स्टेबल ज्यादा हो जाती है। हायर रेट ऑफ द बायोबिलिटी, इसकी बायोबिलिटी भी ज्यादा होती है। ड्रग कैन बी डिस्पेंस एज ए सस्पेंशन, हम जो एज ए सस्पेंशन ड्रग को डिस्पेंस भी कर देते हैं, ठीक है। बट इसके डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या क्या है? फिजिकल अनस्टेबल होता है, ठीक है, ये फिजिकली अनस्टेबल होता है, ये स्टेबल नहीं होता है। केमिकली तो स्टेबल है, ठीक है, बट ये फिजिकली अनस्टेबल होते हैं। इसकी सेडिमेंटेशन होती है। सेडिमेंटेशन मतलब क्या होता है? जो
इसमें हमारा सॉलिड पार्टिकल्स है, ठीक है, जो भी हमारे सॉलिड पार्टिकल्स है ये नीचे बैठ जाता है, ये आके नीचे हमारा फॉर्मुलेट कर जाता है, नीचे बैठ जाता है, ठीक है। इसलिए जब भी हमारे जो ड्रग है, ठीक है, उसके जो एपीआई है वो नीचे बैठ जाता है, तो अच्छे से प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पाता है, ठीक है। यूनिफॉर्म डोज डिलीवरी डिफिकल्ट टू अचीव, इसमें यूनिफॉर्म नहीं मिल पाता, क्यों? क्योंकि ये डिस्पर्स कैसे हो जाता है, इसमें जो सॉलिड पार्टिकल नीचे बैठ जाता है, तो हम अच्छे से उसको सेक करते हैं। इसलिए सस्पेंशन, जितने भी सस्पेंशन आते हैं उस पर लिखा होता है सेक बिफोर यूज, ठीक है। यूज करने से पहले इसको सेक करना है, ठीक है, ताकि उसके अंदर जो भी हमारे एपीआई है, जो भी इंग्रेडिएंट हमने यूज किया है, एपीआई मेडिकमेंट यूज किया है, वो प्रॉपर अच्छे से मिक्स हो जाए, ताकि हम जितना अमाउंट में डॉक्टर बोला है, ठीक है, सपोज दैट हमने बोला है कि हमें 10 ml डेली लेनी है, ठीक है, 10 ml हम ले रहे हैं, बट इसमें जो मेडिकमेंट है, मेडिकमेंट हमारा पूरा नीचे बैठा हुआ है, ठीक है, मेडिकमेंट हमारा पूरा नीचे बैठा हुआ है, हम सिर्फ उसका इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं, जो एक्सिपेंट है, जो भी हमारा वाटर्स है, वो उसको हम यूज कर रहे हैं। इससे हमारा बुखार भी ठीक नहीं होता है, जो भी डिजीज के लिए देता है वो ठीक नहीं होता, फिर हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं कि आपने कैसा दिया, हमारा ठीक नहीं हुआ। तो उस पर लिखा होता है, कोई भी सस्पेंशन देखेंगे उस पर लिखा होता है सेक बिफोर यूज, यूज करने से पहले उसको सेक करना है, ताकि उसमें जो एपीआई है वो अच्छी तरह से पूरे बोतल के अंदर मिक्स हो जाए। और इसकी स्टेबिलिटी पुअर होती है, सबसे खराब स्टेबिलिटी होती है हमारे सस्पेंशन की। सस्पेंशन हमारा टू टाइप का होता है, एक होता है फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन, एक होता है डी फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन, ठीक है। डिफरेंट बिटवीन द फ्लॉकुलेटेड एंड डी फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम में 100% ये आता ही है, और बहुत ही अच्छा मार्क्स में 5 मार्क्स में ये पूछता है, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे फ्लॉकुलेटेड एंड डी फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन। फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन मतलब होता क्या है, फ्लॉकुल्स की बात करें, ठीक है, फ्लॉकुल्स की बात करें, फ्लॉकुल्स मतलब आपका होता है गुच्छा, ठीक है, फ्लॉकुल्स की बात करें तो गुच्छा बोलते हैं। जैसे सपोज डेट हाँ, यहाँ पे ये हमारा रहेगा, ये हमारा हो गया सस्पेंशन, ठीक है, ये हमारा सस्पेंशन हो गया, ठीक है। अब सस्पेंशन हमारे जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ये भी हमारे जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ये फॉर्मेट कर ले एक गुच्छे के फॉर्मेट में, कैसा बना ले, गुच्छा बना ले। अब ये गुच्छा इस टाइप से बना सकते हैं, ठीक है, ये हमारे गुच्छे के फॉर्मेट में बना ले, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्लॉकुलेटेड, ठीक है। एक जो गुच्छे के फॉर्म में फ्लॉकुल से बनाने, फ्लॉकुलर से मतलब होता है गुच्छा, तो फ्लॉकुलेटेड मतलब जो गुच्छेदार हमारा सस्पेंशन होता है उसको बोलते हैं फ्लॉकुलेटेड। डे फ्लॉकुलेटेड जिसमें गुच्छा नहीं बनता है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं डिफरेंट, दोनों में डिफरेंट क्या होता है, इसमें पार्टिकल एग्जिस्ट एज द लूज एग्रीडियंट, मतलब ऐसा नहीं है कि ये गुच्छा बन गया तो निकलेगा ही नहीं, इसको हल्का सा सेक करते हैं तो ये फिर से अलग अलग हो जाता है, बहुत ही लूज एग्रीडियंट से होता है, ठीक है, एग्रीडियंट इसका बहुत ही लूज होता है, तो हल्का सा सेक करेंगे, अगर सेक करते हैं तो फिर से ये अलग अलग पार्ट में हो जाता है, ठीक है। बट जो डिफॉक्युलेटेड होता है, इसके पार्टिकल एग्जिस्ट सेपरेट एंटिटीज, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो अलग अलग सेपरेट रहते हैं, ठीक है, वो मिक्स नहीं होते हैं, एक जगह पे गुच्छा नहीं बनाते हैं, ठीक है। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज हाई, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज लो। अब इसमें सेडिमेंटेशन रेट हाई कैसे, क्यों? क्योंकि इसका जो वेट है ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि गुच्छा फॉर्मेट में 5-6 पार्टिकल्स मिल जाएंगे, 7-8 पार्टिकल्स मिल जाएंगे, इसका वेट ज्यादा हो जाता है, इसकी सेडिमेंटेशन रेट ये जल्दी से नीचे आके बैठ जाएगी। अगर ऊपर से कोई चीज हम नीचे फेंकते हैं तो जिसका वेट ज्यादा होता है वही तो नीचे पहले आता है, इसलिए इसकी सेडिमेंटेशन रेट ज्यादा होती है, और डिफ्लॉकुलेटेड की सेडिमेंटेशन रेट कम होती है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। सेडिमेंटेशन फॉर्म रैपिडली, इसकी जल्दी हो जाती है, इसकी स्लो होती है, ठीक है, इसकी सेडिमेंटेशन फॉर्म बहुत धीरे धीरे होती है, क्योंकि धीरे धीरे पार्टिकल्स बैठते हैं। सेडिमेंटेशन इज लूजली पैक एंड डज नॉट फॉर्म अ हार्ड केक, इसकी जो सेडिमेंटेशन है ये लूज पैक होता है, ठीक है। जो फ्लॉकुलेटेड की है वो लूज पैक होते हैं, कि एक फॉर्मेट नहीं बनाते, केक फॉर्मेट मतलब सेडिमेंटेशन इज वेरी क्लोजली पैक्ड एंड द सेडिमेंटेशन फॉर्म द हार्ड, इसमें हार्ड केक बनाते हैं। अब केक का फॉर्मेट अगर बात किया जाए तो नीचे आके एकदम पूरी तरह से बैठ जाते हैं, ठीक है, इसमें केक का फॉर्मेट मतलब एक पूरा थक्का बना लेते हैं, ठीक है। सेडिमेंटेशन इज द इजी टू रीडिस्पर्स, ठीक है, इसमें जो सेडिमेंटेशन है फ्लॉकुलेटेड में हम अगर सेक कर देते हैं तो ये फिर से रीडिस्पर्स हो जाता है, बट सेडिमेंटेशन इज डिफिकल्ट टू द रीडिस्पर्स, जो हमारा सेडिमेंट होता है, ठीक है, जो डिफ्लॉकुलेटेड में सेडिमेंट होता है उसमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो अच्छे तरह से केक का फॉर्मेशन बन गया है, ठीक है, जब केक का फॉर्मेशन बना गया है, अच्छे से रीडिस्पर्स नहीं होता है, फिर से घुलने में प्रॉब्लम होती है। सस्पेंशन इज नॉट प्लेजिंग इन अपीयरेंस, जो डिफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन होता है वो अपीयरेंस नहीं होता है, ठीक है, थोड़ा अजीब सा देखने में अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसमें जो हमारे जाके पार्टिकल साइज नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। बट जो डिफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन होता है वो धीरे धीरे पार्टिकल साइज के बैठते हैं, तो ये देखने में भी अच्छा लगता है।
द फ्लोकुलस स्टिक टू द साइड ऑफ द बोतल। उसके जो फ्लोकुलस होते हैं, जो हमारे गुच्छे होते हैं, उसमें जो बबल्स जो गुच्छे बना लेते हैं, वो बोतल की साइड में हमारे लग जाते हैं। ठीक है, सपोज दैट हम ये बनाते हैं बोतल। ठीक है, ये रहा हमारा बोतल। ठीक है, सपोज दैट ये हमारा बोतल हो गया। अब इस बोतल में हमारा क्या बोल रहा है, जो फ्लोकुलस होते हैं वो साइड साइड में चिपक जाते हैं। ठीक है, और साइड साइड बोतल के साइड साइड चिपक जाते हैं। बट जो डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन होता है, इसमें जो फ्लोकुलस होता है ये स्टिकी नहीं होता, और नहीं हमारे बोतल की साइड पे ये लगता है। ये बोतल की साइड पे नहीं लगता है, ये हमारे, ठीक है, ये बोतल हो गया। अब इसके साइड में नहीं लगेगा, ये इसके अंदर ही रहता है। ठीक है, ये चिपकता नहीं है। ये डिफरेंस हमारे फ्लोकुलेटेड एंड डिफ्लोकुलेटेड। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टॉपिकल प्रिपरेशन के बारे में। ठीक है, टॉपिकल प्रिपरेशन जो हम टॉपिकली यूज करते हैं, जैसे हमारा ऑइंटमेंट हो गया, क्रीम हो गया, पेस्ट हो गया, जेल हो गया, लेनिमेंट्स, लोशन, एस सपोजिटरी हम हो गया, पेस्टरीज हो गया, नेचर प्रिपरेशन और ये प्रिपरेशन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, पाउडर और ग्रेनुल्स के बारे में, कि पाउडर क्या होता है, ग्रेनुल्स क्या होता है, उसमें कौन कौन से पाउडर पढ़ना है, इंसफलेशन पढ़ना है, डस्टिंग पाउडर, एफरवेसेंट पाउडर एंड एफरवेसेंट ग्रेनुल्स के बारे में हमें पढ़ना है। फिर उसके बाद स्टेराइल फॉर्मुलेशन पढ़ेंगे। स्टेराइल फॉर्मुलेशन जैसे हमारा इंजेक्टेबल हो गया, आई ड्रॉप्स हो गया और आई ऑइंटमेंट्स हो गया। एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट जैसे सेरा, वैक्सीन, टॉक्साइड एंड अदर मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स के पढ़ेंगे ये नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप इजीली वहां जाइए, वहां से इजीली जुड़ सकते हैं। अगर इसकी आपका नोट्स चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पे जाइए www.notescard.com, वहां पे जाइए, इसलिए आपको मिल जाएगा A4 साइज में और अच्छे से प्रिंटेड फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।